बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। कुछ चटपटा मज़ेदार और टेस्टी सा खाना हो तो आज की ये रेसिपी देख लें, बहुत ही मज़े का बनता है। चिकन मलाई टिक्का की ये मज़ेदार सी और आसान सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। गर्मी के इस मौसम में ज़्यादा देर किचन में भी खड़ा नहीं रहना पड़ेगा, फटाफट से ये बन जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। इस मज़ेदार सी चिकन मलाई टिक्का बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक बाउल में आधा किलो दही ले लेनी है। दही को अच्छे से फेंट लें और फेंटने के बाद इसमें शामिल करूँगी आधा कप डब्बे वाली क्रीम है मेरे पास। अगर आपके पास क्रीम अवेलेबल नहीं है तो आप रोज़मर्रा जो दूध से मलाई आती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दही और मलाई में कुछ मिर्च मसाले शामिल कर लेते हैं। नमक 1 टेबलस्पून, काली मिर्च का पाउडर 1 टेबलस्पून, गरम मसाला है मेरे पास 1/2 टेबलस्पून और यहाँ सफ़ेद ज़ीरा है 1 टेबलस्पून के करीब। यहाँ पर खुश्क धनिया का पाउडर भी है 1 टेबलस्पून भरकर शामिल करूँगी। साथ ही मैंने अदरक और लहसुन कूटा हुआ शामिल किया है और 2 से 3 टेबलस्पून इसमें जाएगा नींबू का रस। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग अच्छे तरीके से करें ताकि तमाम चीज़ें हमारी दही और मसाले यकजान हो जाएं। तो इसमें कुछ और चीज़ें ऐड कर रही हूँ। यहाँ चिकन पाउडर है मेरे पास 1/2 टेबलस्पून और कसूरी मेथी है 1 चम्मच भर कर शामिल कर दें। हाथ से मसल कर डालेंगे तो ज़्यादा फ्लेवर आएगा। ये डालने के बाद इसको फिर से मिक्स कर लेंगे और इसको रखेंगे साइड पर। यहाँ पर हमारे पास चिकन है। चिकन मैंने ले लिया है तकरीबन 1 किलो के बराबर, जिसके मैंने बड़े पीसेस करवाए हैं, यानी कि लेग और थाई का 1 पीस है। आप चाहें तो इसको 2 पीसेस में भी कर सकते हैं, आप छोटे छोटे पीसेस भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब हमने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है और उसके बाद इस पर हम कट्स लगा लेंगे। तकरीबन 1 पीस पर हम 5 से 6 कट्स लगाएंगे ताकि मसाला अच्छे से इस पर कोट हो जाए और अंदर तक हमारा ये जो चिकन है जूसी और मज़ेदार बन सके। यहाँ पर एक चिकन के पीस को मैं कट लगा चुकी हूँ और इसी तरीके से आपने तमाम चिकन के पीसेस को कट लगाकर एक बाउल में रखते जाना है। तमाम चिकन के पीसेस को हमने कट्स लगा लिए हैं और उसके बाद हमने क्या करना है कि इसमें जो हमने दही और मसालों का मिक्स तैयार किया था वो इस पर कोट कर देंगे और इसको मैरिनेशन के लिए तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए तो आपने लाजमी रखना है। और अगर आपके पास टाइम है तो आपने इसको ओवरनाइट भी रख देना है। अगर आपके यहाँ कोई मेहमान आ रहे हैं या फिर आप अपने बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आपने क्या करना है, रात ही में इसको मैरिनेट करके रख दें। सुबह आप इसको बना लें तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। अब मैंने यहाँ पर 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट करके रखा था और उसके बाद मैं यहाँ पर एक तवा ले रही हूँ। तवा पैन लिया है। आपके पास अगर नॉन स्टिक पैन नहीं है तो आप एज़ इट इज़ पैन में भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब एक एक करके आपने इस तमाम पीसेस को इस तवे में रखते जाना है और 4 से 5 मिनट के बाद हमने इसकी साइड को चेंज कर लेना है। और ये भी याद रहे कि हमने यहाँ पर फ्लेम को हाई ही रखा है। हाई फ्लेम पर हमने इस तमाम चिकन को अच्छे से कलर आने तक दोनों साइडों से कुक कर लेना है। वीडियो तो इस स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। यहाँ पर चिकन को तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। साइडों को चेंज करते हुए मैंने चिकन को अच्छे से कलर आने तक फ्राई कर लिया है। देखिए यहाँ पर कितना ज़बरदस्त सा इस पर कलर आया है और कितनी ये टेस्टी चिकन बनकर तैयार हो चुकी है। लेकिन अभी रेसिपी एंड नहीं हुई, रेसिपी अभी बाकी है। इसमें हम डालेंगे मलाई और दही का जो मिक्स हमने बना कर रखा था, इसी स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे।
दही अपना पानी छोड़ेगी और चिकन भी अपना पानी छोड़ेगी। तो इसी पानी में ही ये चिकन टेंडर हो जाएगी। तो इसको हमने क्या करना है, कवर लगाकर तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए बिल्कुल दम वाली फ्लेम पर छोड़ देना है। और उसके बाद देखें ये ज़बरदस्त सी हमारी तैयार हो चुकी है। साइडों को आप लोगों ने चेंज करते रहना है दरमियान से। यहाँ पर मैंने तकरीबन 15 मिनट के लिए कुक किया है और साइडों को चेंज करती रही हूँ। तो यहाँ पर ऑयल भी सेपरेट होना स्टार्ट हो चुका है। मैंने यहाँ पर हरी मिर्चें बारीक से काट कर इसके ऊपर डाल दी हैं और ऊपर से डाल रही हूँ लेमन जूस। आप चाहें तो इसको एज इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं, रोटी चपाती के साथ, नान के साथ, या फिर आप उबले हुए चावलों के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। निहायत ही टेस्टी, सिंपल और आसान सी ये रेसिपी है, मगर इसका जायका और टेस्ट बहुत ही कमाल का बनता है। एक दफ़ा तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। वैसे तो हमारे घरों में रोज़मर्रा में चिकन बनता ही रहता है, लेकिन इस दफ़ा इस तरीके से आप चिकन ट्राई करेंगे तो आपको खाकर बहुत ही मज़ा आएगा इंशाअल्लाह ताला। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।